पर आज है भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। कुणाल जी राकेश जी के साथ हिमांशु जी तैयार हैं दिल्ली से, और मुंबई से तैयार हैं आपके लिए वागले साहब और सुमित जी। पुणे से तैयार है सचिन जी, और अच्छा सिद्धार्थ जी भी मुंबई से तैयार हैं। आशु जी कहाँ से तैयार है पता नहीं, तैयार है ये पता है, लोकेशन डोंट नो। ओके, आइए सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सिड। सिद्धार्थ जी फरमाए सर। अच्छा आप फरमाए, उससे पहले आपका रेड गेन टेक्नोलॉजी आज सुबह सुबह कुणाल जी राकेश जी ने 10 की कमाई में रिकमेंड किया, तो आप धन्यवाद उन्हें दे दीजिए और आपको धन्यवाद मैं दे देता हूं, क्योंकि स्टॉक ने जबरदस्त एक्शन दिखाया है आपके रिकमेंडेशन के बाद। तो आप मेरा धन्यवाद ले लें और उसे आगे दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद कुणाल जी और राकेश जी को, और धन्यवाद आपको भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। रेड गेन काफी मजबूत कंपनी है और यहां से भी टारगेट हमारा 500 रुपए का है। ओह वंडरफुल, यही था क्या रिकमेंडेशन? नहीं अनिल जी, तो वो बताओ। ऐसे धन्यवाद धन्यवाद खेलते रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे सर? नया बताओ। नया मजबूत कंपनी है अनिल जी, और ये मजबूत प्रोडक्ट भी बनाती है, और ये है स्टील की कंपनी टाटा स्टील। टाटा स्टील पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 117 का, 117 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 132 का टाटा स्टील पे। 34 मिलियन टन की कैपेसिटी वाली कंपनी, सेल्स वॉल्यूम 5 मिलियन टन की देखी गई थी 8% के इजाफों के साथ। कामकाजी मुनाफों की जो मार्जिन होती है, एबिटा मार्जिन, वो 4% बढ़ के 11.5% देखी गई थी। और प्राइस वॉल्यूम, क्योंकि प्राइस अप्रिसिएशन हम देख सकते हैं, प्राइस में बढ़ोतरी देख सकते हैं, 1000 से 1200 रुपए प्रति टन प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है, पॉजिटिव डिमांड है, और 16,000 करोड़ का केपेक्स है ये साल में FY24 में। टाटा स्टील टारगेट शॉर्ट टर्म 117, लॉन्ग टर्म 132। ओके, तो ये है आपके लिए राइट। टिस्को में खरीदारी करने की 117 और 132 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आइए बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये कैश की कंपनी है और होटल बिजनेस से है। शैलेट होटल, CHALET। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते की सिट में ये स्टॉक मैंने रखा था। शैलेट होटल शॉर्ट टर्म टारगेट, अभी का जो भाव होगा 440 के करीब होगा, इसका शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 455 का, और पोजिशनल टारगेट रखे 520 का। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, के रहेजा ग्रुप की कंपनी है। हाइब्रिड होटल बिजनेस मॉडल है इनका। ये खुद मैनेज भी करते हैं और बिल्ड भी करते हैं खुद की ब्रांड। अगर इनकी चेन ऑफ होटल्स मैनेज में जो है, JW मैरियट मुंबई सहारा, वेस्टिन मुंबई पवई, और बैंगलोर की मैरियट होटल, तो ये मैनेज भी करती है और खुद कंस्ट्रक्ट अपने ब्रांड में भी करती है। एवरेज रूम रेट की बात करूं तो 108% बढ़ के दिखा। अगर देखा जाए ऑक्यूपेंसी 74% के करीब, और बहुत सारे इवेंट्स है हमारे देश में इस साल, जिसके कारण ये होटल बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है। इन्होंने खुद की होटल एक पुणे में ला रही है 80 रूम्स की, और दिल्ली में आ रही है 375 रूम की। तो शैलेट होटल 455 शॉर्ट टर्म टारगेट और 520 पोजिशनल टारगेट। हाँ, ये बढ़ते आगे, और एक के बाद एक कई सारे बिगुल है। सुमित जी, हिमांशु जी, सचिन जी, सब धड़ाधड़ लाइन में लगे हुए, और इधर अरमान भी बहुत देर से लाइन में। अरमान कितनी देर हो गई आपको? 20 मिनट तो हो गए, और 20 मिनट रुके। आइए इन उम्मीदों पर भी बात करेंगे, और साथ ही सिद्धार्थ जी की तरफ से एक इंटरेस्टिंग पिक भी आ रही है, सुपर सीट बिगुल। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये जो NBFC कंपनी है काफी मजबूत काम करती है, और ये है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 7500 का, 7500 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 8120 का। बजाज फाइनेंस क्योंकि NBFC में रिटेल, SME, कमर्शियल साइड में लोन्स काफी बेहतरीन देती है। चौथे तिमाही के नतीजे में AUM में 25% की बढ़ोतरी देखी हमने YOY बेसिस में, और AUM का जो गाइडेंस कंपनी दे रही है वो 28 से 29% का दे रही है ये साल में। और एक चीज बहुत ही अच्छी जो मैनेजमेंट ने कही है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख नए ग्राहक ऐड करने की योजना है ये साल में। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और लोन ग्रोथ 26% CAGR से ग्रो होने वाली कंपनी बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की राय। पहला टारगेट होगा 7500 का, और दूसरा टारगेट होगा 8120 का।
ओके, तो ये आपके लिए बजाज फाइनेंस बड़े टारगेट आ रहे हैं पोजिशनल बेसिस पर 8120, नियर टर्म के लिए भी 7500 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं नजर, इस पर एक्शन बनते हुए दिख सकता है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, सारे एफएमसीजी काउंटर्स फिर से मूव में आ रहे हैं, ये मॉनसून ने देश को समय से पहले कवर कर लिया है, उसका ऑप्टिमिज्म है या फिर थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन है, कैसे देखना है सर इसे? मुझे लगता है कि मॉनसून का जो कवर अप है ये ज्यादा अट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि रूरल ग्रोथ अच्छी आ सकती है, क्योंकि मॉनसून सब जगह। इस हफ्ते भी मैं वीकेंड में कहीं इन्वेस्टर मीट कर रहा था पटना में, वहां पे भी बारिश थी। तो मॉनसून ऑल अक्रॉस इंडिया कवर कर चुका है, और एफएमसीजी स्पेस जहां पे वॉल्यूम्स पिछले साल नहीं आ रहे थे, ये पहले तिमाही में मुझे तो भी ढंग के वॉल्यूम ग्रोथ दिखे हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एफएमसीजी पे डेफिनेटली पॉजिटिव है। इसमें एचयूएल की जो कॉल आई थी वो भी काफी बेहतरीन लग रहा है। साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी एक एफएमसीजी स्पेस, जो यूनिक एफएमसीजी मैं कह सकता हूं, इस पे भी जरूर नजर रखें और खरीदारी कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए एफएमसीजी पर राय। कुछ और एफएमसीजी काउंटर्स भी रेडार पर रखें, बट मूव आ रही है और बाजार को सहारा देने का भी काम कर रहा है आईटी से। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए। थोड़ी रैली कुछ और काउंटर्स में भी आपको आती हुई दिख रही है, जहां पर मूव काफी स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट कैश के मूव्स आ रहे हैं। जीएनए एक्सेल्स ये बोनस शेयर जारी करने के लिए तैयार हो रहा है। सिद्धार्थ जी, आई थिंक आपके कवरेज में भी है जीएनए एक्सेल्स बोनस के लिए बोर्ड बैठक है 21 जुलाई को सर। देखिए दीप, अभी तो एक्टिवली उतना कवर नहीं कर रहे हैं हम लोग जीएनए एक्सेल्स को, बट डेफिनेटली ये पॉजिटिव रह सकता है बोनस इशू, और पॉजिटिव है ऑटो एंसिलरी पैक और जीएनए एक्सेल के लिए। बिजनेस में डेफिनेटली टर्न अराउंड और एक ग्रोथ पाथ दिख रहा है आने वाले समय में। ऑर्डर बुक्स भी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। और ऑटो एंसिलरी पैक में दूसरी कंपनियां जैसे कि गैब्रियल इंडिया, उनो मिंडा, ये हमारे टॉप पिक्स में है ऑटो एंसिलरी में। टॉप पिक्स में आपके लिए स्टॉक्स सजेस्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। गैब्रियल, उनो मिंडा, ये सारे के सारे पसंद है। बट एक बार जरा राय ले ली जाए सिद्धार्थ जी की भी तरफ से। सिद्धार्थ जी, वैसे भी एनबीएफसी के लिए अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, बट कैसे देखना है एल&टी फाइनेंस के लिए ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट को, क्योंकि बाकी एनबीएफसी को रिसेंटली इसने आउट परफॉर्म किया है सर? सर्टेनली दीपांशु, ये डेवलपमेंट काफी अच्छा है। मैनेजमेंट के शोर पे जो आ रहे हैं वो बहुत मजबूत व्यक्तित्व है, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव खबर है। बट अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो हमारा जो टारगेट था वो 111 का था, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार रेकमेंड भी किया, जो टारगेट अचीव हो चुके। बट मैं ये कहूंगा कि अभी हमारे फ्रेश टारगेट्स रिजल्ट्स के बाद ही आएंगे, तो अभी फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। और ये जो वरुण बता रहे थे, ये तो एक पॉजिटिव खबर है ही, पर साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन, ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेस कर रहे हैं, इसमें भी 20% का रेवेन्यू प्लेटफॉर्म से आता है। तो रिटेल सेगमेंट में ग्रो होना चाहती है और प्लेटफॉर्म से और एक्सपैंड करना चाहती है, जहां की मैनेजमेंट कम हो। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है एल&टी फाइनेंस के लिए। तो स्टॉक काफी बेहतरीन है, अगर आपने ले रखा है तो बना रहिए, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें। फ्रेश खरीदारी अभी ना करें। इसे करें परहेज, यही राय आपके लिए तकनीकी तौर पर एक्टिव हो रहा है सर। सिद्धार्थ जी, कोई ऑप्टिक फाइबर बनाने वाली कंपनियां है आपको पसंद? देखिए अनिल जी, एक टाइम पे हम स्टरलाइट टेक पे रिपोर्ट भी निकाले थे, टारगेट भी अचीव हो गया। स्टरलाइट टेक अच्छी कंपनी है जिसके ऊपर राय देखा जा सकता है। तेजस नेटवर्क भी एक ऐसी है कि 5G नेटवर्क से ही जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो तेजस नेटवर्क भी काफी बेहतरीन कंपनी है। ये बिना पे जहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे, तो उसमें तेजस नेटवर्क भी एक बेनिफिशियरी कंपनी हो सकती है ये पूरी चीजों में। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा बड़ा एक्शन वाला स्पेस, और ये एक्शन एक और स्पेस में हो रहा है जो अनलिस्टेड है। 2000 की नोट। आइए, विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी और सचिन जी, सिद्धार्थ जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी और जय ठक्कर साहब और वागले साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बचा नहीं ना? नहीं, सब हो गए। ओके, नहीं तो नेक्स्ट डे आते नहीं है। हाँ, कल मेरे को धन्यवाद नहीं दिया, नहीं आऊँगा। स्नब करती हाँ, ऐसे भाई साहब, क्या सब ध्यान बहुत रखना, आसान काम नहीं है। आशु जी को लगता होगा एंकरिंग करना बड़ा आसान काम है। एक नाम भूल जाओ, दूसरे दिन देखो क्या होता है। तो आप सब महानुभाव, अच्छा ऐसा बोल दो कि सबका धन्यवाद, उसमें भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते। मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा, इंडिविजुअली करना पड़ता है सर। देखिए जी आशीष सर। अनिल जी, एक हफ्ता आप बुलाइए नहीं, अपने आप देखना सब धन्यवाद के बिना ही आ जाएंगे।
बस इसी चक्कर में तो आप बन नहीं पा रहे सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिर्फ आप सभी का। अच्छा, बंसल जी भी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी फरमाइए। नहीं अनिल जी, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। अनिल जी, कुछ गलत फहमी हुई है अनिल जी। कोई बात, चलिए तो मुझे दीजिए इजाजत, सिर्फ मुझे, क्योंकि दीप आपके साथ बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद भी सेमको एस द ट्रेडर्स, एस द इंडेक्स, एस द इंडेक्स वीकली स्पेशल है। ये वीकली स्पेशल लेकर आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।